पंजाब की आवाम जो है वो अपने लिए अपने हालात को बेहतर करने के लिए जो पॉलिटिकल पार्टी और हुकूमत काम करे वो उसको वोट देती है। लेकिन मज़े की बात यह है कि जब हम जीते तो नए फिनोमिने आए और कहा गया कि वो देखिए ना जी, ज़िमनी इंतखाबात तो तमाम जो हुकूमतें होती हैं वो जीत जाती हैं। अगर ये फिनोमिना दुरुस्त हो तो फिर इमरान खान जब दौरे हुकूमत में था उसको 24 ज़िमनी इलेक्शन मुस्लिम लीग नून ने अपोजिशन में रहते हुए हराए थे। इवन ये कि जो इमरान खान ने 2018 में जो अपनी सीट पिशावर की छोड़ी, एग्जैक्टली इसी तरह 2 महीने बाद उसके हुकूमत में आने के बाद इलेक्शन हुआ और वो बाय इलेक्शन जो है उसके अंदर इमरान खान वो सीट हार गया था। कल रात को पाकिस्तान में और बिलखसूस पंजाब में जो इलेक्शन रिजल्ट्स आए हैं उसमें ये कहना कि जी हुकूमतें जीत जाती हैं, ये फिनोमेना इसलिए दुरुस्त साबित नहीं हुआ। जैसे मैंने बताया कि माजी के अंदर ये सब हो चुका है, बल्कि हमजा शहबाज शरीफ साहब की जब हुकूमत थी हम अपने बाई इलेक्शंस उस वक़्त हारे थे। कल के इलेक्शन में ऐसा नया क्या था, कल के इलेक्शन में ऐसा ख़ास क्या था कि जिसके अंदर ये तमाम जो माजी के अंदर जो इलेक्शंस हुए हैं उससे मुख्तलिफ रिज़ल्ट आए, और वो है मरीम नवाज शरीफ। मरीम नवाज शरीफ साहिबा की जो 1.5 पौने 2 महीने की जो प्रोएक्टिव हुकूमत है, जिस तरह से लोगों ने पंजाब के ख़ास तौर पर लोगों ने उनको अस्पतालों के अंदर, उनको अपनी रोटी सस्ती करने के लिए तंदूरों के ऊपर, उनको बाज़ारों के अंदर, उनको स्कूल्स के अंदर, हर जगह पर जो है वो जब प्रोएक्टिवली काम करते देखा तो उनका ये फैसला बड़ा क्लियर था जो कल रात को उन्होंने ये मैंडेट दिया कि पंजाब के लोगों का मुकद्दर जो है वो तरक्की होना चाहिए। बुज़दार मॉडल ने पहले इस सूबे को बहुत नुकसान पहुंचाया है, और जो ये तब्दीली का घुन है इसने पंजाब को जिस तरह से करप्शन के ज़रिए, जिस तरह से नाकामी और नाअहली के ज़रिए जो तकलीफ़ें पहुंचाई, उसके बाद मरीम नवाज शरीफ साहिबा का ये जो 1.5 पौने 2 महीने की सिर्फ हुकूमत है वो एक ताज़ा हवा का झोंका था। फिर ये भी हमें सुनने को मिला कि जी वो ज़िमनी इंतखाबात जो है ना वो मकबूलियत का पैमाना नहीं होते। जब हम इलेक्शन हार जाएं और दूसरी कोई पार्टी जीत जाए तब वो मकबूलियत का पैमाना होते हैं। लेकिन बहुत सारे हमारे करम फरमा हैं जिनको मैंने कल सुना, उन्होंने कहा जी मकबूलियत का पैमाना ही नहीं होते। अगर ज़िमनी इलेक्शन इमरान खान अपनी 2 महीने की हुकूमत के बाद हार जाए तो वो जो है वो ज़िमनी वो मकबूलियत का पैमाना नहीं होता, लेकिन अगर हम जीत जाएं तो तब भी वो मकबूलियत का पैमाना नहीं होता। ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं और ये अनफॉर्चुनेटली हमें देखने को सुनने को मिलते हैं। दूसरी बात यह है कि धांधली का रोना शुरू है। आपने देखा है कि रोना पार्टी जो है, आज से मैंने उसका नाम नया रख दिया है और उसका नाम है रोना पार्टी। उनके मुकद्दर में रोना लिखा है। वो हुकूमत में थे तब भी रोते थे, वो बाहर निकले हैं तब भी रोते हैं, और अब अपने अमाल की बात जो है वो वैसे उनका रोना बनता है। और अब वो फॉर्म 45 47 का जो तमाशा और बहाना 8 फरवरी को उन्होंने क्रिएट किया था वो भी कल फना फिल्ला हो गया कि जो ये अवाम है उसने उसने पहले भी 8 फरवरी के अंदर एक स्प्लिट मैंडेट दिया जो पाकिस्तान के लिए उतना तो खैर अच्छा मुनासिब साबित नहीं हुआ। एक कोलिशन गवर्नमेंट बनानी पड़ी, लेकिन उसके बाद अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हों या वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा हों, वो बिल्कुल तंदही के साथ, वो जाफिशानी के साथ पाकिस्तान की, पंजाब की आवाम के लिए जो है वो काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो हमारे सूडो जो इंटेलेक्चुअल्स हैं और ये जो हमारे इनकलाबी हैं, अब उनको अगर लगता है कि जूते पे 804 लिख के जो है वो इनकलाब ले आएंगे तो भाई शौक से ले आओ, जूते पे क्या माथे पे भी लिख लो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन इमरान खान ने और ये फसाद पार्टी ने जो नया काम शुरू किया हुआ है, जो इदारों के ख़िलाफ़ ये साजिशें करने से बाज नहीं आते, वो बेशक IMF के खिलाफ जो है वो दफ्तर के बाहर एहतजाज करना हो, पाकिस्तान को जो है वो पैसे मिलने से रोकना हो, वो इदारों के सरबराहों के नाम ले लेकर, अब वो भी आपने देख लिया, वो भी स्टोरी, वो हापिक दिया जी हापिक दिया और 3 कतरे डाल के दिए। मतलब बड़ा ही पागल था जिसने सरेआम बुशरा बीबी के मौक्कल के सामने 3 कतरे डाले थे, और उसके उस 3 कतरों के ऊपर जिसका अब मेडिकल बोर्ड जो है बाकायदा पूरे तमाम टेस्ट के बाद जो उन्होंने रिपोर्ट दे दी है कि मोहतरमा को जो है वो गैस्ट्रो की शिकायत थी सिर्फ, और उसके ऊपर उन्होंने इदारों के सरबराहों पर भी इल्ज़ाम लगा दिए, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं उसको भी। अच्छा, रस्सी जल गई
पर बल नहीं गया, और अभी भी वो मौसूफ अंदर बैठ कर जो है वो मैं इसको नहीं छोड़ूंगा तो मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। मेरा ख्याल है कि जो है ये फितना फसाद पार्टी अपने अमाल पे गौर करे। ये कल का इलेक्शन ये एक ट्रेलर है, ये पंजाब के अवाम का फैसला है कि पंजाब के अवाम को अपने बच्चों के हाथ में पेट्रोल बम नहीं चाहिए। पंजाब के अवाम पाकिस्तान को, पंजाब के शहरों को आग लगाना पसंद नहीं करते। पंजाब के अवाम मरीम नवाज शरीफ की जो परफॉर्मेंस है, जिसके ऊपर वो एयर एम्बुलेंस है, वो निगहबान रमज़ान पैकेज है, वो फ्री बाइक्स हैं। हमारे बच्चों के पास फ्री बाइक्स होनी चाहिए, हमारे बच्चों के पास लैपटॉप्स होने चाहिए, और ये पंजाब का फ़ैसला है। और अगर अभी भी ये अपना किबला दुरुस्त नहीं करते तो अभी तो मरीम नवाज शरीफ साहब को आए हुए 2 महीने जो है वो अभी नहीं हुए हैं, तो आप अंदाज़ा करें कि 6 महीने बाद या 1 साल बाद जो तमाम उनके प्रोजेक्ट्स जब कंप्लीशन के करीब होंगे, तब इस फितना फसाद पार्टी को मुंह छुपाने के लिए भी कहीं नहीं मिलेगा। और अभी भी कभी मजलूमियत कार्ड, कभी रोना कार्ड, कभी जो है वो दुख दर्द कार्ड, कभी जो है वो हार्पिक कार्ड, तो मुख्तलिफ कार्ड जो है वो उनको खेलने पड़ते हैं। लेकिन मुझे फ़ख्र है, मुझे बहुत खुशी है ये कहते हुए कि पंजाब के अवाम ने बिल्कुल दुरुस्त फ़ैसला किया है, और मरीम नवाज शरीफ साहिबा की ये कारकर्दगी ही है जिसकी वजह से इनकी अपनी, हमने अपनी सीटें तो ली सो ली, पीटीआई की अपनी, पीटीआई तो खैर मेरा ख्याल ख़त्म हो चुकी है, तहरीके जो है वो तहरीके फसाद पार्टी जो है उसका अब जो नया नाम है सुन्नी इत्तेहाद तहरीक जो है, वो उन्होंने भी कल घोड़े के ऊपर निशान पे लड़ा, और कल ये भी साबित किया पंजाब के लोगों ने कि घोड़े और गधे जो हैं वो शेर के सामने नहीं टिकते, शेर शेर होता है, और गधा और घोड़ा गधा और घोड़ा ही रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। ये बताइएगा कि एक तो अपोजिशन पहले जो है वो गंदम के रेट्स पर जो एहतजाज कर रही थी, अब किसानों की जाने से भी जो है वो धरने और एहतजाज की कॉल दी गई है, तो हुकूमत इस हवाले से क्या इक़दाम करेगी? धरने को रोकने के लिए कोई मुज़ाकरात करेगी, या रेट वही रहेगा या उसमें इजाफा किया जाएगा? देखिए आज जिस टॉपिक पे मैं बात कर रही थी, आपने एक अच्छा ज़िमनी सवाल है, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि आज भी वीट प्रोक्योरमेंट के ऊपर चीफ मिनिस्टर साहबा की आज भी एक मीटिंग स्केड्यूल है, और बहुत क्लोजली वो मॉनिटर कर रही हैं वीट प्रोक्योरमेंट के सारे मामले को। और किसानों के अंदर भी भाई मैंने कई दफ़ा कहा है, 2 ग्रुप्स हैं। एक ग्रुप है वो बाकायदा एक पोलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं, वो बाकायदा हमारे मिनिस्टर साहब के ख़िलाफ़ इलेक्शन भी लड़ चुके हैं, तो उनका तो एक पोलिटिकल मोटिव है। सो उनको मैं नहीं समझती कि वो किसानों के जो है वो नुमाइंदे हैं, लेकिन बिल्कुल किसानों के साथ हर लेवल के ऊपर जो है वो कोऑर्डिनेशन की जा रही है। आज जैसे मैंने कहा कि आज भी चीफ मिनिस्टर साहबा जो है वो अपनी एक वीट प्रोक्योरमेंट के ऊपर एक मीटिंग कर रही है, और एक बहुत बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान जो है किसानों के हवाले से बहुत जल्द इंशाल्लाह चीफ मिनिस्टर साहबा खुद आवाम के साथ शेयर करेंगे। मैडम ये बताएं कि आपके पुराने इत्तेहादी जो है मौलाना फजल रहमान एक लाओ लश्कर के साथ जो है पंजाब और इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं, तो वो कितना डिस्टर्ब करेंगे आपकी हुकूमत को? कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए मौलाना साहब जब भी निकलते हैं उनका ये ट्रैक रिकॉर्ड है, वो मिलियन जो है वो उन्होंने मार्च किए हैं, बहुत कुछ किया है, लेकिन उन्होंने कभी भी फसाद बर्पा नहीं किया। उनके उनके जलसे जुलूसों में कभी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट नहीं होती, वो कभी जो है वो किसी साजिश के तहत नहीं आते। तो एहतजाज उनका हक है, वो बिल्कुल एहतजाज करेंगे, हम उनको अकोमोडेट करेंगे। अच्छा मैडम, आपने पहले किसानों के सवाल का जवाब भी दिया। इस वक्त जो किसान है वो उनका ये मेन मसला है कि आड़ती उनसे 2025 रुपए में खरीद रहे हैं, आपने 3900 रुपया रेट जो है वो मुकर्रर किया है, इस पे अमल दरामद किस तरह करवाएंगे? वो कह रहे खरीद ही नहीं रही हुकूमत हमसे। देखिए अभी तो मेरा ख्याल है कि बारदाना जो है वो भी अभी जो है वो शुरू नहीं हुआ था, उससे पहले रौला मचा दिया था इन लोगों ने। तो ये खामखा मीडिया हाइप बनाना, वो झूठी खबरें मतलब चलाना, वो है आपको पता है बिकता है शायद मीडिया के अंदर, वो चलता है। लेकिन बिल्कुल हुकूमत जो है उसको मालूम है कि उसको क्या करना है, और बाकायदा चीफ मिनिस्टर साहबा की बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शंस है इस हवाले से। बिल्कुल किसानों से जो है वो गंदम अपने सरकारी रेट पर ज़रूर खरीदी जाएगी। ये बताइएगा कि पंजाब के लिए टारगेट आपका और कब खरीदी जाएगी? मैम ये टारगेट बनाया, पता हो ना उनको कि इतनी हमने जी इसके ऊपर मैंने गुजारिश की कि इसके नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इसीलिए मैंने गुजारिश की कि आज भी एक फॉलो अप मीटिंग है चीफ मिनिस्टर साहिबा की, उस फॉलो अप मीटिंग के बाद जो है मैं ज़्यादा बेहतर पोजीशन में होंगी आपको बताने के लिए। लेकिन ये बारदाने से पहले शोर मचा देना, बारदाना नहीं मिल रहा, ख़रीदारी नहीं होगी, ऐसी ऐसी ये सिर्फ मार्केट के अंदर अफवाहें डिस्टेबलाइज करने के लिए उठाई जा रही ये है। बताइएगा कि कल जो ज़िमनी इलेक्शन है उसमें परवेज़ लाई भी इलेक्शन लड़े और मोनस लाई भी। परवेज़ लाई गुजरात से हार गए और मोनस लाई लाहौर से। अब वो कह रहे हैं कि धांधली हुई है।
ज़ाहिर है जी, वो स्पेन में बैठ के मोनसलाई को धांधली नज़र आ रही है, सड़ता हुआ अडयाला जेल में अपना बाप नज़र नहीं आ रहा, जिसको वो एज ए ज़र ज़मानत यहाँ फेंक के चले गए हैं स्पेन में याशी करने के लिए। तो वो इतनी उनको शौक है, इतने वो बड़े लीडर हैं, तो वो उनको लगता ये है कि वो बाहर स्पेन में जो है वो पार्टी करेंगे, स्पेन में वो चिल करेंगे और यहाँ लोग उनको लग के जो है वो वोट डालेंगे। किस चक्कर में? वो जो पैसे वो भर भर के लेके गए हुए हैं चार्टर प्लेन के अंदर, जो डॉलर्स भर के वो लेके गए थे, अभी तो उन्होंने उसका जवाब देना है। अभी अभी जो उनके वालिद साहब हैं, उनके ऊपर बहुत सारे केसेस हैं, उनको उन्हें जवाब देना है। सो इसलिए अल्लाह पाक से डरना चाहिए। इनको बहुत जो है वो फिरौनियत थी इस खानदान के ऊपर, लेकिन अल्लाह पाक जो है फिर हिसाब लेते हैं। अच्छा मैडम, गवर्नर पंजाब के लिए कमरुल ज़मान कायरा, इना रुबानी खैर, सैयद अहमद महमूद और नवदीन अफजल चंद का नाम पीपल्स पार्टी की तरफ से तजवीज़ किया जा रहा है। आपकी तरफ से कोई मुशावरत इस हवाले से फाइनल हुई? अभी चूंकि मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम है, मुझे नहीं बताया गया, तो मैं इस बारे में भी बात नहीं कर सकती। राणा सनाउल्लाह ने कहा है कि अगर पीटीआई की आदत मुज़ाकरत करे तो फिर हो सकता है कि इमरान खान जेल से बाहर आ जाए। आप क्या समझती हैं? देखिए, जेल से बाहर तो उनको खैर अदालतों के जरिए ही आना पड़ेगा। वो बेचारे गोडे गोडे एनआरओ मांग रहे हैं, वो अलहदा बात है कि उनको एनआरओ देता कोई नहीं, और वो ज़ाहिर है इस बहुत दुख का शिकार रहे हैं कि मैं बात करना चाहता हूँ, मुझसे कोई बात नहीं करता। तो इसमें इस जो है वो शेर में शायर जो है वो एनआरओ मांग रहा है, लेकिन एनआरओ उनको मिल नहीं रहा। जहाँ तक बात है कि वो बात करेंगे, बात तो भाई उनकी, मैंने जैसे कहा कि रस्सी जल गई है, उनका बल नहीं गया। अभी भी वो धमकियाँ दे रहे हैं, अभी वो बैठ के साजिशें बयान कर रहे हैं, अभी जाता है उससे एक ही बात होती है, फसाद डालो, हाउस है उनको चलने मत दो, फसाद। और जो है वो इसलिए हर एक की क्लास होती है जेल में बैठ के उस वक्त। मैम, रोटी और हासिल करने का तरीका जो है वो ज़ाहिर है उनके साथ सरकारी मीटिंग में भी बैठ है, तो सबसे होता है कि एनआरओ कैसे मांगा जाता है, तो इमरान खान है। वो अलहदा बात है कि जो जिनसे एनआरओ मांग रहा है उनको वो एनआरओ देना नहीं चाहिए। रोटी और नान की कीमतों में कमी का फैसला हुआ, उसमें तकरीबन पंजाब में 89% अमल दरामद। अब आप ये बताएं, अल्हम्दुलिल्लाह, कहीं से तो इसके बाद आप कौन सी ब्रांड है, क्या ब्रायलर गोश्त सब पे तवज्जो दी जा रही है भाई, ऐसा नहीं है। लेकिन आपको पता है कि वो ब्रायलर वालों जो है उनका भी पिछले दिनों एहतजाज है। एहतजाज आपको पता है मौसम है एहतजाज का, और इस मुल्क के अंदर अफसोसनाक बात यह है कि जब भी आप कोई काम बेहतर करना चाहते हैं, बेहतरी की तरफ जाना चाहते हैं, फ़ौरन से पहले स्ट्राइक हो जाती है। तो यकीनन हर चीज़ के ऊपर जो है वो हुकूमत की नज़र है। हो गया ना, एक बंदे को उतने वोट पड़े हैं जितने इनके 3 कैंडिडेट्स को पड़े हैं, इस हवाले से भी बताओ। क्या जी, क्या सुन्नी ताद वाले कह रहे हैं कि हमारे एक कैंडिडेट को उतने वोट कल कास्ट हुए जितने इनके 3 कैंडिडेट्स को, उसके बाद वो कितने गए वोट्स? वो वोट्स फिर कहीं बाहर निकाल के दिखा देना, मौकल ले गए बुशरा बीबी के जेल में जाके उनको दिखा रहे हैं। की तकर्री जो है एज इस्लामाबाद आईजी जो है वो एक बड़ा मामा बनी हुई है पंजाब हुकूमत के लिए, तो वो क्या डिसाइड हुआ उसको? वो मेरे ख्याल मसला सॉर्ट हो गया है। मैडम, ये बता दें कि कल 92 न्यूज़ की टीम गुजरात के अंदर कवरेज कर रही थी, पुलिस वालों ने उनको उठाया, बेदर्दी के साथ मारा। नवीद कैमरामैन ये सारे जानते हैं, बहुत प्यारा बच्चा इधर आपकी कवरेज कर रहा होता है, पैपों के साथ मारा पुलिस वालों ने, 3 घंटे तक उनको रखा। ब्यूरो चीफ 92 मियां शाहिद साहब ने आपसे बात भी की, क्या एक्शन लिया गया पुलिस वालों के खिलाफ? 3 घंटे इतना मारा, अब उसकी हालत देखें, आप कहें कि क्या था ऐसा? देखिए, इसकी जो मुझ तक इतलात पहुंची वो ये है कि आपके जो रिपोर्टर भाई हैं, देखिए ज़ाब्ता इखलाक नाम की भी कोई चीज़ होती है। आपने एक फुटेज देखा होगा जिसके अंदर बाकायदा प्रिजाइडिंग अफसर को बिठाया हुआ है, इर्द गिर्द बहुत सारे लोग खड़े हैं, और वो बाकायदा एक होता ना बज़ोर उनको फोर्स किया जा रहा है कि आप ये कहें, आप ये कहें, और वो बेचारा जो है वो सहमा हुआ देख रहा है मैंने क्या करना है। फिर वो आपको पूछे किसने कहा है, उसने जो भी कहा उसके ऊपर उसने। तो बात यह है कि हर एक को ज़ाब्ता इखलाक और कानून फॉलो करना होगा। कोई भी इस मुल्क के अंदर जो है वो कानून से बालातर नहीं है। हर एक अपनी ड्यूटी जो है वो तरीके से अदा कर। नहीं, मैं गुजारिश कर नहीं, सवाल गलत नहीं पूछ लिया। 3 घंटे मारना चाहिए था? जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं, मारने को कभी भी सपोर्ट नहीं किया जा सकता। आरओ ऑफिस की बात नहीं हो रही भाई, मैं पोलिंग स्टेशन के अंदर जाकर बात कर रही हूँ। पोलिंग स्टेशन के अंदर अगर आपको मुझसे सवाल करना है तो और बात है, अगर आपको आर्ग्यू करना है तो वो फिर हम बाद में कर लेते हैं, बिकॉज ये एयर टाइम मैंने दे दिया। ये टाइम किसी को भी कानून से बालातर नहीं होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आप जो है वो ज़बरदस्ती अपनी मर्जी का जवाब लेने के लिए आप किसी को हरास करें। आप पोलिंग स्टेशन के अंदर बज़ोर घुसें और बज़ोर घुसकर जो है वो आप वहाँ पर आई डोंट नो, मैं कुछ कहना नहीं चाहती इस हवाले से, लेकिन
तशद्दुद की इत्तला मेरे पास नहीं है, मुझे ये नहीं बताया गया कि उस पर तशद्दुद हुआ है। अगर तशद्दुद हुआ है मैं बिल्कुल उसको चेक करती हूँ। ये नाकाबिले बर्दाश्त है, तशद्दुद की इजाज़त कभी नहीं दी जा सकती। बहुत शुक्रिया।